नमस्कार, TV9 राजस्थान पर आपका स्वागत है और ये इनसाइट शो। आज की इनसाइट से पहले ये तस्वीर देख लीजिए। वापस एक बार ये जो फुटेज आपने देखा, ये फुटेज है पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, जो कि पाली में थी, एक कार्यक्रम में थी। वहाँ पर कार्यकर्ता कई सारे उनके पास थे और उन्होंने कहा कि मैडम आप मुख्यमंत्री बन जाइए। उधर से जवाब आया कि क्या मेरे हाथ में है क्या मुख्यमंत्री बनना। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। सर, ये इसकी इनसाइट इसका क्योंकि बड़ी दिलचस्प है, सियासत बहुत होने वाली है। सियासत कुछ नहीं है। जब सीएम 2023 में तय हो रहा था, जब उनसे पूछा गया था तो एक ही बात कहती है। जब गजेंद्र सिंह शेखावत घूम घूम के कहते थे ना कि अब की तो मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, तो कभी उन्होंने डायरेक्ट किसी भी बीजेपी के नेता को कोई जवाब ही नहीं दिया। वो उनका जो वसुंधरा राजे का स्टाइल है ना, वो अद्भुत है। वो जनता के बीच खड़ी होती हैं और वहां पर कहेंगी बताइए आप कौन निकाल सकता है मुझे आपके दिलों से, आपके दिलों से। बताइए आप, मुख्यमंत्री कोई भी हो, दिलों पर राज वसुंधरा करती हैं। और आपने वो तस्वीरें देखी होंगी जी सर, उन अपने जब विधानसभा में हो या कहूँ कि उनके बेटे की कॉन्स्टिट्यूंसी में हूँ, तो स्कूटी पे भी चली जाती हैं ढूंढने। वो उनका, मैं एक बात मानता हूं, अब देखिए तो पार्टी का निर्णय है कि वो मुख्यमंत्री रहेंगी कि नहीं बनी, क्यों नहीं बनी, उनको क्या दिया अब तक, क्या नहीं दिया, लेकिन वो उस चीज में क्लियर है। वो उन्होंने कनेक्शन अपना जनता से नहीं तोड़ रखा है जी। उनका कनेक्शन जो जनता से है वो बना हुआ है। और जितना परिक्रमा बीजेपी, राजस्थान बीजेपी के नेता करते हैं केंद्र के नेताओं के आगे, वो आदत नहीं है वसुंधरा जी। सर, स्टार्टिंग से मेरे ख्याल से 2008 में पहली बार ये देखने को मिला था। जो वसुंधरा जी का काम करने का स्टाइल है वो अद्भुत है। वो मैं कह रहा था कि वो अपनी बात डायरेक्ट, वो आप अभी भी देख लीजिए, सीरीज ऑफ इवेंट है कि उनको जब किसी को भी दिया तो किस मौके पे वो कहते हैं एक सोने की नाक की कील को भी पीतल की लोग सुना समझ लेते हैं खुद को। और तो जिनको उंगली पकड़कर चलना सिखाया जी। अब वो दरअसल वो बीजेपी की उन नेताओं में से हैं, बीजेपी के संस्थापक सदस्य, जो इतना परिवारवाद का आरोप लगता है ना, तो सब बीजेपी के संस्थापक सदस्य उनकी मदर जी, माता विजयराजे सिंधिया जी थी। तो और उनका जो, मैं एक बात कहता हूं, हार जीत पैमाना नहीं होती आपके पॉपुलैरिटी का। वो पॉपुलैरिटी आप किसी को बना लीजिए सीएम। मैं आपसे एक टफ सवाल पूछ दूं, खड़ा कर लीजिए कोई, कभी कभी आदमी लार्जर देन लाइफ होने लगता है जनता के बीच। जब वो, आपने देखा होगा कि किस तरीके से क्रिकेट हो, राजनीति हो, आपको क्या लगता है जो तस्वीर दिखाई, वो उसको नहीं मालूम है, उस कार्यकर्ता को नहीं मालूम है कि जो अब मुख्यमंत्री नहीं बदला जा सकता है, लेकिन उनकी चाहत अपनी जी सर, और कार्यकर्ताओं की, उनका ये कहना ये दर्शाता है कि आप अभी भी कितना पॉपुलर है। वो उन्होंने नहीं कहलवाया था, और तो कहा ये जनता से जुड़े नेता या जनता में जब जिसकी धमक होती है ना, वो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने रोना नहीं रोया किरोड़ीलाल मीणा के तरीके से कि मुझको तो ये विभाग ने, बोले ये मेरे हाथ में है नहीं, मैं थोड़ी न तय करूंगी मैं बन जाऊं। ये उन पर भी जवाब आ गया जो ये कहते थे पर्ची पकड़कर नाम बुलवाया गया। ठीक है, संगठन में काम करने वाले ये दिखाता है। अच्छा, उनको ऐसा तो है नहीं वो सत्तम से बाहर चली गई तो उनको कुछ, मैं हमेशा कहता हूं उनका ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, 5 बार सांसद, 5 बार विधायक, 5 बार विधायक हो गई, अब की 6ठी बार हो गया रह चुकी, जिसमें 2 बार मुख्यमंत्री, 1 बार नेता विपक्ष, जी सर, सब हो गया।
एक केंद्र में मंत्री रह चुकी हैं, 98 में सब कुछ। सब है। और मैं जो कह रहा था, जो इस समय मौजूदा दौर में नेता हैं, वो तब 81 में महामंत्री रह चुकी हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा में, जब सबसे पहले गठन हुआ था। तो उनको कोई ये भी ना बताए कि परिवारवाद से आए, 80 में पार्टी गठन हुआ था। काम किया है वो सब मालूम है किस नेता को, और उनको ये भी पता है कि कब आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। लेकिन जो ये दिख रही हैं तस्वीरें, वो ये बताती हैं कि आप पद पे नहीं भी हैं ना, तो आपकी हना धमा कैसी चल रही है सियासत। जी सर। और उसका एक तब भी देखने को मिला था जब 24 जनवरी को सीएम भजन लाल मिल के आए थे उनसे। हम लोगों ने उस वीडियो में चर्चा भी की थी। जी सर। तो अब इंतज़ार खैर बजट सत्र का ही है कि बजट सत्र के लिए, लेकिन हाँ देखिए, एक तरफ किरोड़ी लाल मीणा जो कि 40 साल का अनुभव, लेकिन वो लगातार कैसे सीएम भजन लाल के लिए मुश्किल खड़ी कर रहे हैं। वहीं वसुंधरा राजे जो कि सबसे बड़ी दावेदार थी, सब कुछ था, लेकिन वो मतलब जैसा भी बोलती हैं वो कहीं से भी भजन लाल के लिए डायरेक्ट कहें या फिर वो कहें, उनके लिए कोई ऐसा नहीं होता है। और वो एक पार्टी को समन्वय के साथ चलाने के तरीके से अनुभव के साथ वो आगे बढ़ रही हैं। तो देखना है कि क्या कुछ होता है, और इंतज़ार तो बजट सत्र में उनके आने का है, वो कैसे प्रोटेक्ट करती हैं जिस तरीके से बजट सत्र में घिर रही है बीजेपी। तो बने रहिए TV9 राजस्थान के साथ, देखते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।